दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग एंड तक बने रहिए, खास तौर से उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम अप्रैल और माह में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक जोरदार सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है निकोटियाना टैबेकम किसका वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए है तरबूज, अदरक, तंबाकू और आम। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है फ्रेंड्स, तंबाकू, इनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, हम आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि तंबाकू में टोटल 60 प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं भाई, 16 टाइप्स ने 60 प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। और जिनका एक शर्म वाली बात है, जिनका ऐड हमारे हिंदुस्तान के हॉलीवुड के हीरो लोग करते हैं। शाहरुख खान इसमें भी हैं और सलमान खान भी हैं और आपके अजय देवगन जी भी हैं। ये लोग पान बहार का ऐड करते हैं चंद पैसों के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, ये जो तंबाकू होते हैं इसमें 60 प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे आप लोग बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि प्रकार की चीजों का सेवन आप लोग करते हैं। इनसे क्या होता है, ये आपके ब्लड के माध्यम से कहां भाई, फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं। और फेफड़े की जो वायु कोशिकाएं हैं उनमें क्या करती हैं, ये चिपक जाती हैं। जब ये चिपक जाती हैं तो उससे क्या होता है कि मानव के शरीर में ऑक्सीजन जो है पूर्ण रूप से संचार नहीं हो पाता और ऑक्साइड जो है CO2 क्या होता है, यह बाहर नहीं निकल पाता और आपका शरीर दिन प्रतिदिन काला होता चला जाएगा, वजन कम होता चला जाएगा, आपको माउथ कैंसर ज्यादा होने की संभावनाएं बनी रहती है फ्रेंड्स। और बात करेंगे हम लोग आम की, तो आम का जो वनस्पतिक नाम है उसका नाम है मैंगोफेरा इंडिका। मैंगोफेरा इंडिका। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आम का वनस्पतिक नाम। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास एकदम जानदार होने वाली है। और आप लोग यानी जिन बच्चों के फिजिकल मेडिकल हो चुके हैं 2020 में, उनके लिए यह टाइम एकदम गोल्डन है। आप लोग जहां भी पढ़ाई करिए बिल्कुल जोर लगा दीजिए भाई, पूरी जान लगा दीजिए आप लोग। चलिए, करा धोबी जो है कपड़ों का पहचान चिन्ह लगाता है। यानी कि वही बात है कि जो धोबी होता है, वाशरमैन, ये काफी अपने इलाके के मोहल्ले के सभी लोगों के कपड़े कलेक्ट कर लेता है। तब उसके सामने भी एक चुनौती होती है कि यह कपड़ा किसका है। वही बात कह रहा है। ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स, धोबी जो है वो कपड़ों पर सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से मार्क लगाते हैं और उसी से पहचान करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक ज्ञानवर्धक बात, जब हम लोग वोटिंग के टाइम, जब हम लोग वोटिंग करने गए थे तो हमारे नाखून पर, समझ रहे हैं, एक मार्क, एक चिन्ह लगाई जाती है वोटिंग टाइम में। वो भी क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी अपना AgNO3 ही होता है, सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। ये आप लोग जान लीजिए, और नहीं जानते हैं तो नोट्स कर लीजिए। बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की फ्रेंड्स, इसे साधारण नमक कहते हैं, NaCl। इसकी प्राप्ति फ्रेंड्स समुद्र में होती है। ये नमक की प्राप्ति समुद्र से होती है। समुद्र में एक शैवाल पाया जाता है, उस शैवाल का नाम है लेमोनेरिया नामक शैवाल। क्या नाम भाई? लेमोनेरिया नामक शैवाल, जो नमक की उत्पत्ति करता है। यदि हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका जो रासायनिक फार्मूला है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा। अब कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होगा धावन सोडा होता क्या है। भाई, धावन सोडा को ही कपड़ा धोने वाला साबुन कहते हैं, ऐसे समझिए, कपड़ा धोने वाला साबुन। और फ्रेंड्स, जरा ध्यान देंगे, यह कपड़ा और इसका जो घोल होता है ना, आपका जो क्या होगा,
कपड़ा और आपका साबुन, पानी का जो एलिगेशन बनेगा, जो घोल बनेगा, इनके मध्य जो बल लगता है वह आसंजक बल लगता है। याद रखेंगे कौन सा बल? आसंजक बल लगता है। और जो कपड़े के ऊपर मैल का लेयर होता है ना, उसको क्या करता है? ये ब्रेक कर देता है। कौन? ये घोल, पानी का साबुन, ये क्या होता है? ये इनको ब्रेक करता है और कपड़े साफ होते हैं। और इनका पानी का जो मिश्रण होता है, ये सोडियम कार्बोनेट और पानी का मिश्रण, और फ्रेंड्स ये क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। आप इसे भी जानते रहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, मूव करें। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, ताप का मूल मात्रक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे वरना सेशन काफी लंबा हो जाएगा। ताप का मूल मात्रक है एम्पियर, केल्विन, केंडला रहेगा। ये क्या रहेगा? केंडला, और इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, केल्विन, ताप का मात्रक क्या है? केल्विन, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। बात करेंगे हम लोग एम्पियर की, तो ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। बात करेंगे ज्योति तीव्रता का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। जो केंडला है, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ज्योति तीव्रता रहेगा ये। हम लोग आगे चलेंगे, मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, करा कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो फ्रेंड्स जल में जो घुलनशील विटामिन है वह आपका बीसी है। और वसा की बात करेगा तो वसा में आप यहां पर बताएंगे एडेक, ADEK, एडेक, या केड़ा भी इसे बना सकते हैं, KEDA, केड़ा भी इसे आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बीसी क्या होगा? आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करेंगे, करा एनीमिया का लक्षण है। फ्रेंड्स एनीमिया जो रोग होता है यह खून की कमी से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खून की कमी से क्या होता है? आपको एनीमिया नामक रोग होता है। और इसका लक्षण क्या होगा? आपके शरीर में थकावट महसूस होगी, बिल्कुल परम सत्य। भूख भूख भी नहीं लगेगी, भूख की कमी, ये भी सही है। कमजोरी लगेगी, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये सेशन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जाम अप्रैल मंथ में या मई मंथ में होंगे। आप लोग सेशन को पूरा देखिए और इस सेशन को ईमानदारी के साथ अपने एक दोस्त को शेयर करेंगे आप लोग। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो पहले फ्रेंड्स इसको हम लोग समझेंगे, हरित गृह प्रभाव होता क्या है। हरित गृह प्रभाव का मतलब यह है कि वायुवर्णीय तापमान से अधिक तापमान। जैसे मान लीजिए हमारे वायुमंडल में जो असहनीय तापमान है, जो मानव का शरीर है वह 33 से 34, 35, 36 तक हम लोग क्या करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आसानी से हम लोग सहन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाए, तो क्या होगा? सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा, जंगलों में स्वयं आग लग जाएंगे। तो यही चीज क्या होता है? यही चीज क्या होता है? ये होता है हरित गृह प्रभाव। इसे आप लोग जानते रहेंगे। हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है कि एक सामान्य तापमान से ज्यादा तापमान का हो जाना। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, मीथेन से होता है, मीथेन यानी CH4, और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस को आप लोग इसे गोबर गैस भी कहते हैं। और गोबर संयंत्र की खोज CB देसाई ने किया था, इसे भी आप जानते रहिए। बात करेंगे जलवाष्प। जलवाष्प कहते हैं ना कि इसका जो गुप्त उष्मा होता है वो होता है 539 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। ये सभी सहायक हैं हरित गृह प्रभाव में। तो क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जरूर से। करा प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, RBC, WBC, पिटलिस्ट। तो सबसे लंबी कोशिका फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका है, इसे आप लोग जानते रहिए। यदि सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे बड़ी कोशिका पूछे या छोटी कोशिका पूछे, आप दोनों का जवाब देंगे। जो सबसे छोटी कोशिका है वह शुक्राणु होता है। क्या होता है भाई? आपका शुक्राणु होता है, शुक्राणु। और किसका शुक्राणु? नर या मादा? आप क्या बताएंगे? नर का शुक्राणु। बात करेंगे RBC और WBC की फ्रेंड्स, तो इसका
निर्माण, दोनों का निर्माण फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग आज दूर होंगे इस कंफ्यूजन से। अस्थि मज्जा में दोनों का निर्माण होता है। समझ रहे हैं आप लोग? अस्थि मज्जा में दोनों का निर्माण होता है। जो आरबीसी है इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर के अंदर संचार करना। और फ्रेंड्स ये इसका जो जीवन काल होता है ये होता है 100 से 120 दिन होता है। और ये डब्ल्यूबीसी है, इसे शरीर का सिपाही कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? शरीर का सिपाही। शरीर का सिपाही वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछता है आपसे, बताएंगे 13 से 20 दिन। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां से जीत की रास्ता आपकी एकदम आसान हो जाएगी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया था, यानी यहाँ पर सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो सेल्स है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्रेंड्स, ये आपके जीन यानी गुणसूत्र से संबंधित है। गुणसूत्र से संबंधित है, इसे आप लोग जानते रहे। करा इसमें क्या नहीं पाया था? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक कला भी पाया जाता है। क्या नहीं पाता? सिर्फ हिस्टोप्रोटीन नहीं पाता। आपका जवाब क्या सही होगा? हिस्टोप्रोटीन। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कौन सा समूह सर्वदाता होता है? यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे। ऑप्शन दिया है बी, ए, ओ और बी। तो यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता आपका ग्रुप ओ होगा, और ए बी एक्सेप्टर होता है। सॉरी, हाँ एक्सेप्टर होता है। इसे कहेंगे आप लोग सर्वग्राही। क्या कहेंगे आप लोग? सर्वग्राही। सर्वग्राही ये बी ए, या इसे आप लोग ए बी भी बना लेंगे। क्या? ए बी। ये क्या होते हैं? सर्वग्राही। किसी भी वर्ग का ब्लड ये ग्रहण कर सकता है। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल की बात करें, पास्कल ने बताया था कि जो सभी द्रव हैं ये समान दिशा में समान दाब डालते हैं। पास्कल के थ्योरी पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, याद रखेंगे। और हाइड्रोलिक जैक ये दोनों क्या करते हैं? पास्कल के थ्योरी पर काम करते हैं। बात करेंगे अपने हम लोग उष्मा, और यहाँ पर होता है कार। उष्मा और कार दोनों का जो संयुक्त मात्रक होता है वह होता है जूल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार और उष्मा के मात्रक सेम है। क्या? जूल होता है। और यहाँ पर हाँ पास्कल की बात करेगा तो पास्कल क्या है आपका? यहाँ पर ताप का मात्रक है। ठीक। ताप ताप क्या है? ताप का मात्रक केल्विन होता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम जोरदार सेशन है आप लोगों के लिए। ग्लूकोमा संबंधित रोग है ग्लूकोमा। के बाद आता है ट्रेकोमा। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूर दृष्टि दोष, उसके बाद कहेंगे मोतियाबिंद, उसके बाद कहेंगे रतौंधी। ये आंख से संबंधित रोग है, आंख से, याद रखेंगे। और नाक, कान, गला ये एक रोग होता है जो संक्रमण से फैलता है, उसे कहेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे जो क्वेश्चन न्यू मिलेंगे। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? नाक, कान, गला। और ये संक्रमण से रोग फैलता है। ईंधन में अवस्था होती है द्रव, ठोस, गैस, ये सभी। ईंधन द्रव की यदि हम लोग बात करें, द्रव में आपका केरोसिन आ जाएगा। उसके बाद आपका डीजल आ जाएगा, और आपका यहाँ पर पेट्रोल आ जाएगा। ये द्रवीय ईंधन है। ठोस की बात करेंगे, ठोस में लकड़ी आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या आएगा आपका? आपका ये कोयला आ जाएगा। कोयला में उच्च कोटि कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि कोयला होता है। बात करें गैस की, गैस के लिक्विड में आपका एलपीजी आ जाएगा। तो ईंधन में अवस्थाएं ये सभी हो जाएंगे। क्या होंगे? ये सभी।
हम लोग मूव करने क्वेश्चन नेक्स्ट करा, किसी चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त किया जा सकता है। चुंबक का चुंबकीय गुण गुण ये देखिए, ये चुंबक होता है आपके, ये होते हैं मैग्नेट, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा साउथ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल में एंटर करती है भाई, ये इस चीज को आप लोग जानते रहिए। और चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अब नहीं बदला जा सकता, चुंबक को बीच से तोड़ देंगे, पुनः वह दो ध्रुवों में बट जाता है। चुंबक के मध्य में चुंबकीय बल शून्य होता है। यदि चुंबक को बीच से इसमें डोरी से बांधकर आप ऊपर झुला दीजिए तो ये नॉर्थ और साउथ पोल में ही क्या करेंगे, ठहरेंगे। तो चुंबक का चुंबकीय गुण जो होता है ये गर्म करने पर नष्ट होगा, पीटने पर भी नष्ट होगा, घिसने पर भी नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ, इनमें से सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट, आइसक्रीम बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन, फ्रियान, अमोनिया और आर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसक्रीम को बनाने में अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है भाई, NH3 अमोनिया। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से किया जाता है और इससे आइसक्रीम आप बनाएंगे। आइसक्रीम के बाद भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा, बहुत बड़े मात्रा पर औद्योगिक रूप में किया जाता है। आप क्या बताएंगे, शीत गृह बताएंगे। क्या, शीत गृह। शीत गृह का मतलब होता है कि स्टोरेज रूम, जहां आप फल, फूल, पौधे, सब्जी, अनाज सबको स्टोर करते हैं। उस घर को ठंडक यानी शीत गृह के लिए आप अमोनिया गैस का इस्तेमाल करेंगे। एसिटिलीन गैस की बात करेंगे, C2H2 ये ईंधन गैस है, यानी कि कटिंग गैस है, यानी कि ये वेल्डिंग गैस है, याद रखेंगे। ये धातुओं को काटने में कार्य करता है ऑक्सीजन के साथ मिलने पर। फ्रियोन की बात करेंगे, फ्रियोन यह एक अक्रिय गैस है, यह जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ना के बराबर, और वायुमंडल में हानिकारक होता है। यह रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता था, अब बहुत कम किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ अमोनिया हो गया, बात करेंगे आर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्गन। आर्गन का उपयोग बल्ब में किया जाता है भाई, जो आपका बल्ब होता है प्रकाश के लिए, उसमें आर्गन गैस उपयोग किया जाता है। जिलेटिन, जिलेटिन का मुख्य कार्य है बर्फ को जमने से रोकना, बर्फ को पिघलने से रोकना, बर्फ पर दाब बनाए रखना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है या जो उसका बिल्कुल सही जवाब है वह है बर्फ को पिघलने से रोकना। जिलेटिन का जो मुख्य कार्य क्या है, बर्फ को पिघलने से रोकना। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए दाब यदि आप बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर भी बर्फ का गलना क्या होता है, कम होता है दाब पर भी। और यही होता है कि जब गर्मियों के महीने में गांव में बारात आती है तो आप जो अपना वो आइस होता है, जो बर्फ होता है, उसको कंबल से ढक देते हैं या भूसा वाले घर में भर देते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में सत्र का अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला शाही, पुतिन, जी जिनपिंग और जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, अब्दुल्ला शाही। फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं? फ्रेंड्स ये मालदीव के हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी छोटे देश के आदमी को, मालदीव रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया, मालदीव। और ये इस माने उस समय, ये तो नियुक्त हो चुके हैं, ये नियुक्ति से पहले ये विदेश विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री थे ये। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि इनका कार्यकाल सिर्फ 2021 से 22 तक था, तो 21 में तो अपॉइंटमेंट हो ही गए हैं ये, अब ये 2022 यानी ये सिर्फ 2022 तक ही रहेंगे। भारत ने 2000 में इनके लिए वोटिंग किया था। कब भाई? सन 2000 में भारत ने इनके साथ वोटिंग किया था कि मालदीव के ही आदमी यानी अब्दुल्ला शाही को ही अध्यक्ष चुना जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। भारत के नए महानियंत्रक यानी CGA कौन बने? दीपक दास, अरविंद मेनन, गिरीश चंद्र मुर्मू और प्रकाश मनोहर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है, गिरीश चंद्र मुर्मू, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है फ्रेंड्स। इस टाइम जो CGA हैं भारत के, वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है फ्रेंड्स। इनका जो कार्यकाल CGA का होता है वो 6 वर्ष का होता है, या इनका 65 वर्ष उम्र पूर्ण होने पर या ऑटोमेटिकली अपना पद क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसे आप लोग याद रखेंगे।
इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया। किसका? दीपक दास का स्थान लिया। इससे पहले दीपक दास थे। अगला क्वेश्चन करें, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजनाएं और चमड़ा उद्योग। तो खाकी क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। खाकी क्रांति का संबंध किससे भाई? चमड़ा उद्योग से है। बात करेंगे मछली उत्पादन से पीसी कल्चर है। क्या आपका यहाँ पर पीसी कल्चर है? इसे आप लोग जानते रहिए। पीसी कल्चर संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। नेशनल असेंबली किस देश की संसद है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन और फ्रांस। फ्रेंड्स, नेशनल असेंबली पाकिस्तान का भी है और यहाँ पर भाई फ्रांस का भी है, दोनों का भी है। याद रहेंगे। नेपाल का क्या है? नेपाल का जातीय संसद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जातीय संसद। इसको नोट कर लेंगे। जापान को, ये नेपाल को, क्योंकि नेपाल का बार 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 आपके एग्जाम में पूछता है। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या बताएंगे आप लोग? नेशनल पीपल्स नाम है, कांग्रेस। चीन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट किसका है? नेपाल का है। नेपाल का आप लोगों को नोट करना है फ्रेंड्स। यदि सेशन आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो ईमानदारी के साथ सेशन को आप शेयर करेंगे। द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर और डेंसिटी मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपेक्षित घनत्व की बात करें तो अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। किसकी? समुद्र की गहराई मापा जाता है किससे भाई? फेदोमीटर से। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर का उपयोग जैसे किसी घर की वायरिंग वगैरह हुई, एक सिरे पर तो बिजली का प्रवाह है, दूसरे एरिया पर क्या है? बिजली का प्रवाह ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो वहां पर क्या करेंगे आप? वहां पर गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि ये माने कि इसे आप लोग ये कह सकते हैं कि परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है कि परिपथ में धारा कहाँ है? परिपथ में धारा की उपस्थिति। वेरी इंपॉर्टेंट कि परिपथ में धारा बह रहा है कि नहीं। और डेंसिटी मीटर से क्या? घनत्व मापते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, पेरियार झील किस राज्य में है? पेरियार र आ रहा है तो यहाँ पर केरल। क्या होगा? केरल। सीधे सीधे बात। पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। इसे आप लोग नोट पॉइंट कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों की बात कर रहा हूँ, चारों ऑप्शन की। महाराष्ट्र में एक झील है, उसका नाम है लोनार झील। क्या नाम है? लोनार झील। याद रखेंगे इसे। यदि बात करेंगे उड़ीसा में चिल्का झील है भैया। चिल्का झील है जो एशिया का सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। ये खारे पानी का झील है। ये जो चिल्का झील है ये एशिया का सबसे बड़ा है। नोट पॉइंट कर लेंगे आप। और बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा झील, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील। और सबसे बड़ा झील लैगून झील में कौन सा आता है? बैकाल झील आता है। कहाँ की? ब्राजील की। याद रखेंगे। और चिल्का झील पर ही क्या है? ये उड़ीसा में भारत की नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसे भी आप याद रखेंगे। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पर। प्रशिक्षण केंद्र। अब बात करेंगे हम लोग क्या? मणिपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लोकटक झील है। क्या? कौन सा? लोकटक झील। लोकटक झील। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको ज्ञान मिल रहा हो, तो ईमानदारी के साथ आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, ये दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में स्थित है। गोवा में कौन सी नदी पर? आप कहेंगे सर मांडवी नदी पर। मांडवी पर क्या है? दूध सागर जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सुषमा चावला, हरिता कौर दयाल, किरण बेदी, तारा चेरियन। तो किरण बेदी क्या थी? भारत की पहली महिला आईपीएस थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बोध गया बिहार में स्थित भाई। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहाड़ी की मल्लिका कहाँ स्थित है? नेतरहाट, मैसूर, गाजीपुर, अमृतसर। फ्रेंड्स,
पहाड़ की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है, जो कि किस राज्य में है? भारत का संपूर्ण एक ऐसा राज्य जहाँ बहुत अधिक मात्रा में एक खनिज लवण है भाई, सोने चांदी भी है, हीरा भी पाया जाता है वहाँ, कोयले कोयले की नगरी है वो। कहेंगे आप झारखंड। क्या कहेंगे आप कहेंगे सर झारखंड। अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात कर रहा है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय की बात करेंगे तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और इस वंश का सबसे जो प्रतापी रूलर, जो सबसे प्रतापी शासक था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। यह कहा जाता है कि इसने अपनी राजगद्दी धोखे से ली, जनता का दिल परोपकारी से जीता और इसकी मृत्यु, समझ रहे हैं, घृणावश हुआ। इतना कठोर यह हो गया था कि इसी ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने लागू किया था। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इसने यह कहा था कि कोई भी दुकानदार, बनिया जो भी है, अगर वह जितना किलोग्राम चोरी करेगा या ग्राम चोरी करेगा, उतना ही उसके शरीर से मांस काट कर मैं निकाल लूंगा। याद रखिएगा आप लोग। इसलिए इसने पूर्ण नियंत्रण कानून लगा दिया था। बाजार पूरी तरह से कंट्रोल में हो गया था, चोरी नहीं होती थी इसके शासनकाल में। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मृदंग, पखवाज, शहनाई और तबला। तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां आप लोग याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह खां का ये एन क्वेश्चन बन सकता है। पखवाज की बात करेंगे, पखवाज अमीर खुसरो संबंधित है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ईमानदारी पूर्वक। स्लिप पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होता है? कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो। स्लिप पॉइंट भाई क्रिकेट से संबंधित है। करा किस देश को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है? न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। भाई कंगारू तो वही है, न्यूजीलैंड। इनकी एक क्रिकेट टीम भी है, अच्छी मैच खेलती है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? मजलिस स्टार्टिंग फाल्केटिंग पार्लियामेंट। तो डेनमार्क की जो संसद उसका नाम क्या है? फाल्केटिंग है। बात करेंगे मजलिस, मजलिस किसकी है? ईरान की है। इसी को याद करना है, ईरान की मजलिस है, मजलिस है। अब बात करेंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भाई भारत की है और संयुक्त प्लस में किसकी है? ब्रिटेन की भी है। इन दोनों को याद रखेंगे। आइए हम लोग लेकर चलते हैं आपको मैथ की दुनिया में। एकदम जोरदार सेशन होगा। करा यदि 15 आदमी कोई कार्य 30 दिनों में करते हैं तो 30 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? भाई यहाँ पर 15 आदमी थे तो 30 दिन लिया, लेकिन जब ये दुगुना आदमी हो गया, दुगुना आदमी हो गया तो काम आधा आधा समय में होगा, 15 दिन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परम सत्य जवाब हो जाएगा। या इसका फार्मूला है आपका m1 गुणे d1 बराबर क्या कहेंगे आप? करेंगे सर m2 गुणे d2। यम1 पहले 15 आदमी है, D1 कितने? 30 दिन है, बराबर हो जाएगा यम2 में। फिर 30 आदमी है, करा कितने दिन? x दिन। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 30 इस साइड चला जाएगा, 30 से 30 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 15 बराबर x, यानी कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कि एक, हाँ करा 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 किमी लंबी एक सुरंग को 16 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी गति किमी प्रति घंटा में है। किमी प्रति घंटा में रेलगाड़ी की चाल की बात करेंगे, यानी उसमें, क्योंकि यह मीटर प्रति सेकंड में आया होगा जो भी चाल है, अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना हुआ होगा। तो ऐसा कोई आप मीटर को, हाँ गुना हुआ होगा बिल्कुल। अब लेकिन अब हम एक ये दिया है कि इसमें किमी प्रति घंटा में दिया है। अब किमी प्रति घंटा में ऐसा कोई ऑप्शन है कि इसमें 5/18 से गुना हो, सीधे सीधा कट जाए? सिर्फ 72 दिखाई दिया है, 72 में ही 5/18 से भाग या गुना हो सकता है। 18 चौक 72, 5 चौक 20। समझ रहे हैं? आइए चलते हैं। आप चीजें अगर रिवर्स रिवर्स चीजों को नहीं समझे तो मैं आपको सीधे सीधे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जब रेलगाड़ी का प्रश्न में जब दो दूरियों की बात की जाएगी तो उनको सदैव जोड़ दिया जाएगा। तो 160 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 320 मीटर हो जाएगा। यह दूरी हो गई। और चाल क्या दिया है? अब कह रहा है कि चाल नहीं दिया है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 320, समय क्या है? 16 सेकेंड है। तो 16 दूना 32, क्या निकल गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड।
देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाया था 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आएगा मीटर पर सेकंड, लेकिन किमी प्रति घंटा में पूछा है तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से आप गुना करेंगे। मैं यहाँ भी लिख कर दिखाया था आपको। ये होगा 5 से 5 चौक की 20 क्या होगा 18 चौक 72 क्या होगा किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा 500 रुपए मूल्य वाली एक वस्तु को 20% 10% क्रमिक बट्टा पर बेचा गया, दोनों बट्टों के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करिए। देखेंगे इसको समझेंगे। जब करा समतुल्य बट्टा ज्ञात करिए तो ये रुपया पैसा का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि समतुल्य बट्टा करा इन दोनों के बराबर कोई एक बट्टा ज्ञात करें तो उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है ax प्लस वाई माइनस होगा एक्स वाई अपन क्या होगा 100 हो जाएगा। तो x प्लस वाई क्या होगा 20 प्लस क्या होगा आपका 10 माइनस क्या होगा आपका 20 गुने 10 हो जाएगा, बटे क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 20 प्लस 10 क्या होगा 30 माइनस 2 करें क्या आएगा आपका 28 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल परम सत्य जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट 10 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 150 रुपए का ब्याज कमाने हेतु मूलधन क्या होना चाहिए? 300, 3000, 350, 4 ये 400। साधारण ब्याज के प्रश्नों में ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है और मूलधन प्रत्येक वर्ष क्या होता है बराबर होता है, और ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं? जब ब्याज प्रत्येक वर्ष का 10 वर्ष है प्रत्येक वर्ष का ब्याज करेगा बराबर रहेगा, नहीं हर साल 5-5% तो 10 साल में क्या होगा 50%। ये तो ब्याज हो गया 50%, यही 50% बराबर कितना है 150 रुपए के बराबर है। 50% क्या होगा 150 रुपया का 100% आपको चाहिए, क्योंकि कोई भी धन क्या होता है 100% के बराबर होता है, चाहे वह धन 1 लाख रुपया हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 100% ये बन जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो मूलधन क्या होगा आपका 300, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब है। इसी क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, तो आप यस आई बराबर PRT अपन 100 से बनाएंगे, बनता भी रहेगा और आपका समय भी खाएगा, समय पूरा चला जाएगा, आप रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। देखेंगे मैं इसे से भी बनाकर दिखा दे रहा हूँ। ब्याज कितना होगा 150 रुपए का ब्याज होगा। मूलधन आपसे पूछ रहा है, मूलधन को x मान लेंगे, दर r दिया है, r 5% दिया है, समय t दिया 100 वर्ष दिया है, इसके बड़े क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 2 से गुना हो जाएगा, 5 दूना 30, 300 निकल जाएगा। x के वैल्यू देखेंगे ए भी आएगा तो समय जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक ही लाइन में आपने यहाँ पर क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स रिवर्स क्वेश्चन कहते हैं। जरा ध्यान देंगे आप लोग। जब आपसे अधिक पहले अधिक दिया होगा फिर लास्ट में कम पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों आंख खोलिए, एक आंख से इसको देखना है 40% को, दूसरे आंख से कम है या अधिक इस अंक को देखना है। अब यही अंक आएंगे, इन्हें 40% 40 गुने 100 लिखेंगे। अब यही दोनों अंक नीचे आएंगे, अधिक होगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस। क्या अधिक है तो प्लस करेंगे, 40 100 क्या होगा 140 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से 2 दूना 4 क्या होगा 2 7 14, ऊपर 200 हो जाएगा। 200 बटा 7 भाग देंगे, क्या जाएगा 7 दूना 14 बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 7 और 8 56, 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नए छात्र की औसत आयु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे। औसत के प्रश्नों में देखें ना, आपको मैं एकदम जादू बताऊंगा, एक ही लाइन में क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। करा सबकी औसत उम्र कितनी है 15 वर्ष, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है बराबर बराबर करना, यानी पहले तो 15 सबकी थी, अब आगे देखेंगे। क्योंकि करा नए छात्र की आयु, नए का क्या होगा 15 से ज्यादा होगा, क्योंकि जब वो आए 5 तो सबकी बढ़ गई, एक एक बढ़ गई। तो भाई जब ये 5 नए आए तो 1 वर्ष बढ़ गई, तो 20 छात्रों की 20 वर्ष उनकी बढ़ेगी, और 5 ये इनकी भी 5 बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ी पूरी पूरी 25 बढ़ गई। अब कितने आए थे 5 आए थे, 5 तो आए हैं, तो 15 तो रहेगा ही, प्लस भाग देंगे 5 पचे 25, ये 5 आ जाएगा, 15 5 आएगा 20। कोई ऑप्शन है 20? देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कराया कि 2/3 कामा 3/2 एवं 2/5 का मिश्र अनुपात, आपसे मिश्र अनुपात पूछा है तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सबको गुणा के फॉर्म कर दीजिए आप। ये हो जाएगा 2/3 गुने 3/4 गुने 2/5, जो काट रहा है उसको काट दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 2 दूना के 4, नीचे 4, यानी कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर क्या बचेगा आपका 1/5 बचेगा।
यानी 1 संबंधी 5। कोई ऑप्शन है? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा एक रेलगाड़ी 160 मीटर 160 किमी प्रति घंटा की गति से चलती हुई 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करा 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को और किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी जब दो दूरियों की बात की जाएगी तो क्या होगा, वो दोनों दूरियों को जोड़ा जाएगा। तो आपका 300 मीटर सुरंग है, यानी प्लेटफॉर्म है, 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की लंबाई कुछ होगी तो आप उसको x मान लीजिए। ये हो गई दूरी। चाल क्या दिया है? 108 दिया है। ये हो जाएगा 108 गुने क्या करिए 5/18 कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। चाल बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी बटा क्या होगा समय। समय क्या दिया है? 20 सेकेंड दिया है। ठीक है, 18 से भाग देंगे हम लोग यहाँ पर। 18 5 90, 18 6 का 108, 6 बार में क्या होगा? 6 पंजे 30 होगा यहाँ पर। 30 तो इधर 20 आ जाएगा, 30 गुने 20 बराबर क्या होगा अपना? ये होगा 300 प्लस x होगा, यानी इधर 600 हो जाएगा। 600 में से 300 घटा देंगे आप लोग, क्या बचेगा आपका? 300 बच जाएगा x बराबर। ऑप्शन है कोई? ऑप्शन नंबर सी है आपका। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। करे दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंधी 5 है एवं उनका योग 144 है, बड़ी संख्या। देखिए सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। इसको प्यार से यदि बनाएंगे तो कह रहा है 4 संबंधी 5 है और इनका जो योगफल होगा 5×9 होगा। 9 अनुपात का जो मान होगा वही होगा 144 के बराबर हो जाएगा। 9 अनुपात बराबर 144, तो एक अनुपात का जब आप मान ज्ञात करेंगे क्या होगा? 144 में 9 का भाग देंगे, 16 9 144 कितना का 16 आ जाएगा एक अनुपात का मान। तो कह रहा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है? इसमें बड़ी कहेंगे सर, बड़ी तो 5 है, तो 5 का मान निकालेंगे। जब एक का मान 16 है तो 5 का मान क्या होगा? 5 गुने 16 करेंगे, 16 पच्चे क्या निकल जाएगा आपका? 80 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन करा एक वर्ग की भुजा। अब वर्ग आपका ऐसा होता है, स्क्वायर, वह स्क्वायर की जो भुजाएं होती है सभी आपस में क्या होती है भाई? अब बराबर होती हैं। भुजा 8 सेमी है तो 8 सेमी यह भी होगा, 8 सेमी यह भी होगा, 8 सेमी यह, 8 सेमी यह। फिर करा परिमाप ज्ञात करें। परिमाप पूछ रहा है। परि माने होता है बाहर, माप माप माने क्या होता है? मापना। यानी बाहर वाली भुजाओं को माप दीजिए। यानी 8 8 8 8 करके सबको जब आप ऐड करेंगे तो 8 चौके 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। या इसका एक फार्मूला होता है, परिमाप बराबर क्या होता है? 4a होता है। इसी मान रखेंगे 4a का मान क्या है? 8 8 चौके क्या होगा? 8 चौके 32 आ जाएगा। हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा 125 में से क्या घटाया जाए कि शेषफल 11 का 9 गुना हो। 11 का 9 गुना, 11 का माने गुना, 9 गुना माने 9, क्या होगा? 11 9 क्या होगा आपने? 99। अब वहीं तो कह रहा है कि 125 में क्या घटाएं कि 99 आ जाए। 125 में सीधा आप क्या घटाएं हम लोग तो कि 99 आ जाए। तो 125 में यदि हम लोग ये 99 रहेगा, ये अगर 99 करेंगे माइनस तो 26 आ जाएगा। यानी क्या 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 आपको करना पड़ेगा? माइनस 26 माइनस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। ऐसे ही क्वेश्चनों का लेवल रहेगा, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 12 15 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग बनाए। अब यहाँ पर करा छोटी से छोटी, तो पहले आप नहीं किए 9 को उठा लीजिए, छोटी छोटी बात कर रहा है तो पहले हम लोग 256 को देंगे। और कह रहा है कि 12 से भागो, 15 से भागो और 20 से भागो। 12 में क्या है? 3 है, 4 है, 15 में क्या है? 3 है, 5 है, 20 में क्या है आपका? 4 है और 5 है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 का रोल रहेगा, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, ये समझ रहे हैं? क्योंकि करा सबसे भाग जाए, तो यानी कि 12 से नहीं भाग इसमें नहीं जा पाएगा ना, 15 से जाएगा। बात करेंगे 400 में 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भाग नहीं जाएगा तो ये भी कैंसिल। और 900 होगा या 3600 होगा, तो 3600 में देखेंगे, 3600 में आपका 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, 4 का जाएगा, नहीं सबका भाग चला जाएगा। क्या होगा? आप सबसे छोटी कह रहा है तो 360 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है कि संख्याओं में पहली 3 का औसत कितना है? 15 है तथा चारों संख्याओं का योग 55। ये चार संख्याओं का योग कितना है? 55 है। और करा जो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो 3 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्या, 15 गुणे 3 क्या होगा? 15 3 क्या होगा? 45। तो ये चौथी संख्या इनका अंतर होगा, तो इधर इनका अंतर हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? 10। कोई ऑप्शन है? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करा। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक कुल वोटों के 65% तथा 300 वोटों से जीत गया। अच्छा, 2 प्रत्याशी होता है, एक होता है हार वाला, दूसरा होता है जीत वाला। और
सबको छोड़ दिया जाता है और चाहे जितने प्रत्याशी रहे उनका कोई मतलब नहीं रहता है हार जीत, यानी पहला पोजीशन और उसके पीछे वाला आदमी दूसरे पोजीशन वाले की बात होगी। तो जो जो हार गया, अब जो जीत गया, जो जीता है वो 65% पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा? हारने वाला पाएगा 35% पाएगा। अब परसेंट में यह कितना अधिक है? तो कहेंगे सर परसेंट में तो 30% अधिक है। परसेंट में 30% अधिक है तो वोट में कितना अधिक है? अगर 300 अधिक है। भाई ये तो सीधी क्वेश्चन खत्म हो गया। 30% बराबर हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा 10%, 3 से भाग देंगे हम लोग दोनों में, 3 से भाग देंगे 10% इधर आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। ये 10% की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो प्रत्येक वोट 100% होता है, तो 10 को 100 बनाने के 10 से गुणा करेंगे, इधर भी 10 से गुणा कर देंगे, क्या होगा आपका? 1000 आ जाएगा। क्या जाएगा? 1000 आ जाएगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर 1000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। हम लोग आगे चलते हैं रीजनिंग की दुनिया में। करा किसी सांकेतिक भाषा में एच आर जे टी को एल वी एन एक्स लिखा जाता है तो बी बी एफ डी एच को क्या लिखेंगे? देखिए ना, जब कोडिंग डिकोडिंग आए तो आप लोग क्वेश्चन को ही क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग। एच 8 है, ये क्या है? 12 है। 8 4 12, 4 बढ़ा है। 20 देखेंगे, ये 20 है, ये 24। ये T20 होता है ना, 20 होता है, ये 24 है। रेशो में 4 बढ़ रहा है। तो बी है, बी में 4, बी 2 होता है, इसमें 4 जुड़ेगा 6 आएगा। एफ कोई पहले से आया है? एफ, चलो अच्छा 2 आए हैं। एफ एफ यानी जी जी तो नहीं होंगे, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये इसके बाद आपका क्या है? ये 6 है। एफ क्या होता है? एफ 6 होता है। 6 में यदि हम इसमें भी 4 ऐड करें तो 6 4 10 होगा। जे आना चाहिए, यानी एफ जे। एफ जे कोई है? एफ जे, ये एफ एच है, तो एफ जे ये है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर देखेंगे इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, करा 2 8 रेशियो 81 64 रेशियो क्या होगा? अब देखेंगे यहाँ पर ये, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, 8 रेशियो 81, क्योंकि आपका एक तो अंक वाला आएगा, एक दो आपका इंग्लिश वाला आ जाएगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। 8 की बात करेंगे तो ये क्या है? 2 का क्यूब है, ये देखेंगे ये 3 के पावर 4 है, क्योंकि 3 तरीके 9 9 9 81। अब यहाँ पर हम लोग इसे देखेंगे, ये क्या है? ये 4 के पावर 3 है, क्योंकि 4 चौको 16 चौके 64। अब देखें ये एक बढ़ा, 2 से 1 3 बढ़ा, तो ये भी 4 से 1 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। ये पावर भी बढ़ा है, 3 से 1 4, 3 से 1 4, ये भी हो जाएगा। नहीं 5 25 25 25 25 क्या होगा? 625। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। एकदम कंसंट्रेशन से बनाइए, सवाल बनता रहेगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। सुधीर अपने घर से पूर्व की ओर, देखेंगे ये इस तरीके से आपको डायरेक्शन पढ़ना है। ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, ईस्ट माने पूरब, ये वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे और सुधीर अपने घर से पूर्व की ओर जाएगा, पूर्व यानी इधर जाएगा, ठीक है, पूर्व की ओर जाने दो। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर के बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा, क्या बनेगा भाई? ऊपर मुड़ेगा वो, ठीक है, बाएं मुड़ा, ऊपर मुड़ा, ऊपर वह जा रहा था, बाएं मुड़ता है और फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा, बाएं किधर मुड़ेगा? फिर ये बाएं इधर मुड़ेगा, अब इधर जा रहा है कि बाएं मुड़ता है, फिर कह रहा अंत में दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा, कहाँ मुड़ेगा? दाहिने मुड़ेगा, ऊपर मुड़ जाएगा वो। तो कह रहा बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ होता है, यानी उत्तर की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि PUZ ये 738 है, CAT यानी कैट को 312, तो पुट को कह रहा है क्या लिखा जाएगा? जरा ध्यान देंगे, P 16 होता है, 16 16 16 में क्या गया? 6 1 7 ऐड कर दिया है। U को देखेंगे, U कितना था? 21 होता है, 21 जोड़ेंगे 2 1 3 इधर कर दिया है। Z कितना? Z आपका 26 होता है, 26 यानी 6 2 क्या 8, यही तो लिखा है 738, यही लिखा है 738, उसी प्रकार पुट को लिख देंगे, क्या होगा? PU क्या रहेगा? T रहेगा, P क्या होगा? 16 रहेगा, 16 6 1 क्या होगा? 7 रहेगा। U क्या होता है? 21 होता है, 21 में 2 1 क्या होगा? 3 होगा। T क्या होता है? 20 होता है, 20 2 0 क्या होगा? 2 होगा। 732 कोई ऑप्शन है? 732 ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों सेशन को हम लोग आज यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि हाँ आप लोगों को यदि मैथ का टॉपिक पढ़ना है, एकदम प्रेम से पढ़ाएंगे, ये आपका प्रैक्टिस पेपर होता है तो इसमें फास्ट करना होता है।
आप लोगों को यदि मैथ्स पढ़ना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें मैथ्स भी पढ़ना है, और आप लोग टॉपिक का नाम भी बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैथ भी स्टार्ट करिए, मैथ भी स्टार्ट करिए। तो हम हमारे जो हीरो हैं, गौरव वगैरह लोग जितने भी बच्चे हमारे हैं, आर्मी लवर वाले हैं, और गुरु चेला बने तमाम बच्चे, शुभम सर हैं, तो ये सब जो हमारे बच्चे कंटिन्यू वाले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हाँ मैथ का सेशन भी स्टार्ट करिए, तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। ओके भाई, आज के लिए यहीं तक। ओके, बाय बाय।